A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. It is today 11th of July 2020 and this is class 10th subject general science. Today our topic is cyclic hydrocarbons. What are cyclic hydrocarbons? Cyclic hydrocarbons को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहूं कि मैंने आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोकार्बन्स किससे कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जहां तक इनकी स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, कभी कभार ये कार्बन जो है स्ट्रेट चेन्स बनाता है, उसको हम स्ट्रेट स्ट्रक्चर कहते हैं। कभी कभार ये ब्रांचेड चेन लेता है तो ब्रांचेड स्ट्रक्चर कहेंगे। और कभी कभार ये कार्बन एटम जो है, these carbon atoms are arranged in such a manner that they form cyclic rings, and those very hydrocarbons are known as cyclic hydrocarbons. So हम ऐसे कहेंगे, when carbon atoms are arranged in such a manner that they form cyclic rings, ring-like structures, those hydrocarbons are called as cyclic hydrocarbons. So what are cyclic hydrocarbons? These are the hydrocarbons, or we can say these are those carbon compounds or hydrocarbons in which carbon atoms are arranged in cyclic rings. And these cyclic hydrocarbons, they may be saturated or unsaturated depending upon the number of bonds. Depending upon the number of bonds. If there occur single bonds, only single bonds in a cyclic ring, we can say this cyclic hydrocarbon is saturated. And whenever there occur double or triple bonds in a cyclic ring of these carbon atoms, we can say it is unsaturated hydrocarbon. तो ये cyclic hydrocarbons जो हैं ये saturated भी हो सकते हैं, unsaturated भी हो सकते हैं। अगर एक cyclic ring में carbon atoms के दरमियान खाली single bond है तो हम इसको कहेंगे ये saturated hydrocarbon, cyclic hydrocarbon है। और अगर कभी कभार cyclic ring में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ओकर होता है तो हम इसको कहेंगे ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस चीज को समझने के लिए, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिनकी मदद से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि साइक्लिक ये जो है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह हो सकता है, इट में बी saturated cyclic hydrocarbon. Saturated cyclic hydrocarbon. Simplest saturated cyclic hydrocarbon it is cyclohexane. Cyclohexane. इस cyclohexane की जो फॉर्मूला है, it is सिंपलेस्ट, ये आपके एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इट इज C6H12. दिस इज C6H12. दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें आप देखिए, दिस साइक्लोहेक्सेन इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स. So far as its structure is concerned, in its structure we only found single bonds. हम वहां पे खाली single bond ही देखेंगे और आप देखेंगे कि इसको साइक्लोहेक्सेन क्यों कहा जाता है। These are known as cycloalkanes. ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनको साइक्लोअल्केन्स भी कहा जाता है, because when there is single bond it is alkane. इसके लास्ट पे हम ANE का इस्तेमाल करते हैं। तो these saturated cyclic hydrocarbons are also known as cycloalkanes. इनको cycloalkanes भी कहा जाता है क्योंकि वहां पे सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट होता है। एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और वहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, तो इनको हम साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर का जहां तक ताल्लुक है, आप देखिए यहाँ पे जो इसके ये 6 कार्बन एटम जो है, these are directed towards the corners of a directed towards the corners of a hexane. एक कार्बन एटम यहाँ पे, 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 एक कार्बन एटम यहाँ पे और एक कार्बन एटम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कार्बन एटम इसके साथ बॉन्ड बनाता है, दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे जो है, these carbon atoms are directed towards the corners of a hexane, that is why this is known as cyclohexane. इसमें 6 बॉन्ड्स हैं और इसमें 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 1-2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच हो जाते हैं
दो हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच हो जाते हैं, दो इसके साथ अटैच हो जाते हैं, दो इसके साथ इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप देखिए ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाती है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाती है, और वहां पे सिंगल बॉन्ड जो है ओकर हो जाते हैं। तो आप देखिए एक तो ये साइक्लिक रिंग है, क्या है, दिस इज साइक्लिक। एक तो यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये साइक्लो, इसमें 6 साइड हैं। हेक्स, साइक्लो मीन साइक्लिक, 6 साइड, या इसमें 6 से 6 कार्बन एटम है तो हेक्स। और ये सैचुरेटेड है तो ANE। एक तो ये साइक्लिक है तो हम लगाएंगे, लिखेंगे साइक्लो, CYCLO। साइक्लो मीन साइक्लिक, रिंग शेपर, और इसमें 6 कार्बन एटम है, ये 6 साइड है, ये 6 कार्बन एटम है। 6 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेक्स, HEX, हेक्स। और ये सैचुरेटेड है, जब सैचुरेटेड होगा तो लास्ट में हम ANE का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ANE। तो ये बना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन में आप देखिए, in cyclohexane there are 6 carbon atoms which are bonded by single covalent bonds, and these 6 hydrogen atoms they are attached with 12 these 6 carbon atoms they are attached to 12 hydrogen atoms by single bonds। यहाँ पे जो 6 कार्बन एटम है इनके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड्स हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी हम सिंगल बॉन्ड को देखते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन बना, और इसको हम साइक्लोअल्केन भी कहते हैं। साइक्लोअल्केन क्यों कहेंगे, ये साइक्लो है, गोल है, और अल्केन इसलिए कहेंगे क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अभी साइक्लोअल्केन है तो इसका स्पेसिफिक नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन की अगर आप ये जो स्ट्रक्चर इसकी है, ये जो है C6H12, दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये जो हमने यहाँ पे बॉन्ड्स देखा है, दिस इज इट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। कभी कभार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन और एनीथिंग एल्स, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। कभी कभार आपको वहां पे आएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो आपको ये बनानी है। कभी कभार आपको वहां पे आएगा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, खाली डॉट्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कितने डॉट्स आने चाहिए, खाली 2 डॉट्स आने चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड को 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 डॉट्स आएंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यहाँ पे देखिए ये एक कार्बन एटम है, दिस इज 1 कार्बन एटम, ये वाला, और यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम है, दिस इज 2nd कार्बन एटम, एंड दिस इज 3rd कार्बन एटम, एंड दिस इज 4th कार्बन एटम, एंड दिस इज 5th कार्बन एटम, एंड दिस इज लास्ट वन 6th कार्बन एटम। अब देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाने हैं, 2 डॉट डालने हैं। These 2 dots indicate that 1 electron is from this carbon and 1 electron is from this carbon। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी आपको 2 डॉट डालने हैं, दिस इज सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान भी आपको 2 डॉट डालने हैं, सिंगल बॉन्ड, 2 डॉट डालने हैं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 डॉट डालने हैं, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 डॉट डालने हैं, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए ये जो है इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को आप ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आप डालेंगे तो इनके दरमियान 2 डॉट, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो डबल डॉट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो डबल डॉट, ठीक है। इसी तरह आप आइए इस कार्बन पे, कौन से, इस वाले कार्बन पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। इस पे आइए आप, इसको हम रब करते हैं, ये देखिए आप, ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे इस कार्बन पे, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, इनके दरमियान 2 डॉट्स, सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इनके दरमियान 2 डॉट, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे आइए, बॉन्ड नहीं डालना है, दिस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइड्रोजन, इनके दरमियान 2 डॉट, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इनके दरमियान भी यहाँ पे 2 डॉट्स, एक हाइड्रोजन यहाँ पे
2 डॉट्स, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 डॉट्स। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन है। और आप इसको हाँ आप रिंग्स में भी दिखा सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। देखिए आप यहाँ पे ऐसे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, ठीक। यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, यहाँ पे इस हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। अभी हम हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे इस हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, 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 और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब कार्बन की वैलेंसी को हमें सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे हम कार्बन की वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? यहाँ पे देखिए एक तो इस कार्बन ने 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये तो सेटिस्फाई हुआ। लेकिन अब कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन यहाँ पे इसके साथ मिलके बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन इसके साथ मिलके बॉन्ड बनाता है। देखिए ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ मिलके ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन जो है इसके साथ मिलके ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन मिलके इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन मिलके इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन मिलके इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ मिलके ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये जो मैंने रिंग्स डाली, ये रिंग्स मैंने इसलिए डाली ताकि आपको समझ आए किसका इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर हुआ है। तो दिस वाज अबाउट द सैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बनस, सैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बनस। इंशाल्लाह इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम अनसैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बनस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।